I hope I am clearly audible to visible to all of you. Am I audible and visible to all of you? Very important session, highlights for the interim budget 2024 with key MCQs. We'll be discussing top MCQs for interim budget 2024. I hope all of you know that this is an interim budget. Only it is going to last only till July. July में full budget आएगा because it's election year. Right? So thank you everyone. So welcome to the group Knowledgeist. This video is live in various social media platforms of Knowledgeist group, and we have our other YouTube platforms like Bank Promotion and Banking Dreams. So let's start. Let's begin. Yes, thank you. And the RRB 2024 and BOM course is launched, and it starts from tonight only. Tonight 9 o'clock is the beginning of the RRB 2024 and BOM Scale 3 batch. You can also join 2024 full year pass. The viewers of Bank Promotion should also find the JIIB 2024 batch in the dedicated link in description. Key facts about Union Budget. According to Article 112 of Indian Constitution, the Union Budget of a year is referred to as the annual financial statement. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट के बारे में, यूनियन बजट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है. इंस्टेड दे मेंशन एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आज पर द आर्टिकल 112. ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है क्योंकि ये बजट जो है इसका वैलिडिटी 3 महीना है. इसके भीतर जो भी एग्जाम होगा इसमें पूछा जाएगा. ये बजट का जो की हाईलाइट्स है दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट 3 months, राइट. बट the static facts of budget and economic survey will be the evergreen subject for your exam point of view. Okay, union budget is classified as into revenue budget and capital budget. And what is the government's receipt? What is budget? This is nothing but the receipt, revenue and expenditure statement. कितना मिल रहा है, कितना जा रहा है. जिस तरह से आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी स्पाउस बजट बनाते हैं, घर कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कितना पैसा आता है. आप मान लीजिए 50,000 सैलरी आपको मिलता है, आप 50,000 में से 20,000 अपने बीवी को देते हो. अगर शादीशुदा नहीं है तो मम्मी को देते हो. ये लीजिए मम्मी घर चलाइए, 20,000 में आपके पापा आपके मम्मी को देते हैं. तो फॉर योर मदर 20,000 इज द रिसीट. फिर वो खर्चा करते हैं, कुछ ग्रोसरी में खर्चा करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स खरीदने में खर्चा करते हैं. दैट इज द एक्सपेंडिचर. तो उसी तरह से गवर्नमेंट का रिसीप्ट कहां से आता है? एक तो आता है रेवेन्यू रिसीट, एक आता है कैपिटल रिसीट. ठीक है, आपकी तरह वो एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर इनकम सोर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेट डाइवर्सिफाइज देयर इनकम सोर्स. जिनका डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, सैलरी क्लास, हम और आपके तरह, वो लोग परेशान हैं क्योंकि एक ही सोर्स से पैसा आ रहा है. 25 तारीख या 31 गवर्नमेंट बैंक में है तो 25 को सैलरी क्रेडिट होगा, प्राइवेट बैंक में है तो मंथ एंड को सैलरी क्रेडिट होगा. फिर उसके बाद जैसा कि पहले जैसा हालत था वैसा ही हालत हो जाएगा 5-6 दिन में. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना जो इनकम है, जो रिसीट है, उसको डिवाइड किया है टैक्स रेवेन्यू में, नॉन टैक्स रेवेन्यू में. ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं रेवेन्यू रिसीट और ये कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट में आता है टैक्स, नॉन टैक्स. टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी. नॉन टैक्स रेवेन्यू आर द इंटरेस्ट रिसीट एंड डिविडेंड. डिविडेंड कौन देता है? एसबीआई, एलआईसी. दीज आर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स, दे पे द डिविडेंड. ओनर को डिविडेंड देना होता है. तो इंटरेस्ट रिसीट्स एंड डिविडेंड रिसीट्स आर द नॉन टैक्स रेवेन्यूज. कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट रिसीट्स from borrowing and non-debt receipts like interest receipts and dividend. ठीक है, ये है कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां पे करता है? रेवेन्यू में खर्चा करता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सैलरी, सब्सिडी एंड पेंशंस आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट. मैं बजट हाईलाइट के ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको स्टैटिक दिखा दे रहा हूं बिकॉज दिस इज एवरग्रीन. This is going to last for your exam point of view. I hope it is useful for you. You don't find it boring and useless. आपको सही लग रहा होगा. और वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हम नॉलेजिस्ट का देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है.
देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल खर्चा कैपेक्स कहां पे करता है? कैपेक्स आपने पॉपुलरली सुना होगा, कैपेक्स। डेट रिपेमेंट, जब लोन का रिपेमेंट करेगा कैपेक्स। मशीनरी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स में जब खर्चा करेगा दैट विल बी कॉल्ड कैपेक्स। क्लियर? तो ये जो रिसीट है कहां पे जमा होता है? ये जो पैसा आता है कहां पे जमा होता है? आपको पैसा दिया जाता है, कहां पे जमा होता है? आपके सैलरी अकाउंट में जमा होता है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पैसा कहां पे जमा होता है? कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मैं स्टैटिक सेशन में इंटरनल एक बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक स्टैटिक सेशन इंटरनल क्लास में लूंगा, उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है? Capital expenditure is the expenditure on development of machinery, equipment, building, healthcare facility, education, etc. And fiscal deficit is incurred when government's total expenditure exceeds its total revenue. Income कम है, expenditure ज्यादा है, होगा fiscal deficit. ठीक है? और deficit को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरोइंग करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो बजट क्या है, कहां से पैसा आता है और कहां पे पैसा खर्चा होता है? दैट इज बजट, दैट इज ऑल अबाउट बजट, वेयर यू अर्न ए मनी एंड वेयर यू स्पेंड ए मनी। फॉर यू, फॉर मी, फॉर मेनी ऑफ अस, आवर सोर्स ऑफ इनकम इज वन, राइट? वी गेट सैलरी ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, okay? So there is no need to discuss how we get a money, but there are few people who are very smart. They have written some books, they also earn from the royalty. They have one building, they have given it in rent, so they are getting some rent receipt. Few of you are also smart, earning some money from share market by doing trading, some money by investing in mutual funds, right? So for you the source of income could be huge, right? There are huge opportunities, but you are exploring only one, that too how to become a salaried employee or how to become a slave to the government of India, right? ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट? बट आपके खर्चे के मीडियम बहुत है, बच्चों की पढ़ाई, घर की खर्चा, माता पिता की परवरिश, हेल्थ केयर, बहुत जगहों पे खर्चा होता है। नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन फी, बहुत जगहों पे खर्चा होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स 1 रुपी फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। जिस तरह से पैसा कम होने पर आप क्रेडिट कार्ड से लेके खर्चा करते हैं, दूसरों को मांगते हैं, पर्सनल लोन उठा लेते हैं, लाइक दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स 28% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि जितना इनकम है सफिशिएंट नहीं है। 28% फ्रॉम लोन्स, ओके? दैट मीन्स दिस एंटायर पोर्शन इज ए डेफिसिट पोर्शन। देन इनकम टैक्स व्हिच यू एंड आई पे, ठीक है, जिसके लिए हम रोते रहते हैं, जिसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला इस बार के बजट में, क्योंकि छोटे पीरियड के लिए 3 महीने का बजट है, उससे क्या ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है? नो इनकम टैक्स टिल 7 लाख ऑफ इनकम इन द न्यू टैक्स रिजीम, रिमेंबर इट। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, यही पैसा जो अदानी अंबानी देते हैं, ये वो पैसा है, ठीक है? जीएसटी एंड अदर कलेक्शंस 18%, ठीक है? हियर वी कंट्रीब्यूट, जो भी कंपनी है, जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं 18% का आपको जीएसटी लगता है नॉलेजिस्ट में, तो वो पैसा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट 7%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1%, कस्टम्स 4%। दिस इज दिस ईयर्स इनकम, दिस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी मैंने फाइनेंशियल ईयर गॉन बाई, उसमें ये पैसा 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से इनकम किया है, ठीक है? एंड हाउ दे स्पेंड इंटरेस्ट पेमेंट, लोन लिया है तो चुकता तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो फिस्कल डेफिसिट के लिए हर साल एक्सटर्नल बोरोइंग्स होता है या फिर जो बॉन्ड इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्चा हो जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये जो पीएम विश्वकर्मा, यही सब जो स्कीम है, ठीक है, सीजीटीएमएसी, ये सारा स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करता है 8%। सब्सिडीज 6%, डिफेंस पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करने के लिए, गलवान में इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 16%, फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है टैक्स
ठीक है, नहीं तो स्टेट फिर कैसे खर्चा करेगा अपना 20%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, एंड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पेंशन employee pension is 4%. This is how government spends a rupee. Clear? So in the 2024 interim budget, what Madam Sitaraman is talking about, a development mantra or Vikasit Bharat by 2047. We want to see our India grow like USA, right? So we want to be a Vikasit Bharat by 2047 or a developed nation. As per UN, there are only three developed nation. They even don't take China as a developed nation. ठीक है, एक तो या तो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, डेवलप करने के कगार में है. तो इंडिया सो फार इज एन इमर्जिंग नेशन और डेवलपिंग नेशन. ठीक है, तो विकसित भारत 2047, that means India should be a developed country by 2047. सबका साथ सबका विकास and सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास will lead India to become a developed nation by 2047. ठीक है, this is the development mantra. तो ये जो डेवलप्ड नेशन चिल्ला रहे हैं, क्या है ये डेवलप्ड नेशन? डेवलप्ड नेशन का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, मगर जिन देशों का पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? टोटल जीडीपी बाई पॉपुलेशन. ठीक है, या आप जीडीपी को कैलकुलेट करिए या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिए. जिनका ज्यादा है उन देशों को हम डेवलप्ड नेशन मानते हैं. ठीक है, वी ट्रीट there is no fixed definition for a developed nation, but the countries that have higher per capita income will be treated as a developed nation. तो अलग अलग डेफिनेशन है. यूएन gives certain definition, वर्ल्ड बैंक gives certain definition, IMF, WTO, World Economic Forum. For UN there is only 3 developed nations, USA, UK and Sweden. They even don't treat China as a developed nation. They say China is a developing nation. ठीक है, फॉर दैट ट्रम्प हैज प्रोटेस्टेड लास्ट टाइम, क्योंकि डेवलपिंग नेशन होने पर उनको कुछ ज्यादा सब्सिडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडी वगैरह मिलता है. इसीलिए ट्रम्प ने भी बोला था कि आप चाइना को अगर डेवलपिंग नेशन में रख रहे हो तो यूएस को भी डेवलपिंग कर दो. दे आर डाइंग टू बिकम डेवलपिंग नेशन एंड वी आर डाइंग टू बिकम डेवलप्ड नेशन. अपना अपना तरीका है. ठीक है, अपना अपना सोचने का नजरिया है. हम बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, वो कम होना चाहते हैं. वैसे वो तो नहीं चाहते, बट ट्रम्प हैज प्रोटेस्टेड ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी कि आप चाइना को अगर डेवलपिंग नेशन, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ ए नेशन पर कैपिटा इनकम, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इस तरह से देशों को कैटेगराइज करता है. लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम इकोनॉमी. तो हु आर द हाई इनकम इकोनॉमी? यूएस, यूके and Sweden. ठीक है, upper middle income countries, those who have per capita income from 4,256 to 13,205. और इंडिया कहां पे आता है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री में, जिनका पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर एक इंसान के पीछे, हर एक सिटीजन के पीछे का इनकम है $4,255 से कम. ठीक है, इंडिया आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में. ठीक है, आप मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो. ठीक है, ठीक है, डेवलप्ड, जस्ट ए सेकेंड. इंडिया लोअर मिडिल इनकम में ही आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है? गरीब कल्याण, देश का कल्याण, पॉवर्टी एलिवेशन इन अदर वर्ड्स. ठीक है, गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था वो आज तक भी चल रहा है. तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि कितना स्लो पेस में हम रियली ग्रो करते हैं. गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपुल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स. तो आजकल पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत देखा जाता है. ठीक है, तो 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है. This is a fast recovery, I can say. DBT, direct benefit transfer of rupees 34 lakhs crore using PM Jan Dhan accounts. PM Swanidhi provided credit assistance
टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। मैं ये सब नंबर आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये बैंक्स रिलेटेड स्कीम्स हैं, पीएम जनधन, पीएम स्वनिधि स्कीम्स। 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम, मतलब थर्ड ट्रेंच में उनको बेनिफिट मिला है 2.3 लाख लोगों को। पीएम जनमन योजना टू एड डेवलपमेंट पर्टिकुलरली टू वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि मतलब एक्सटिंक्ट के कगार पर हैं, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना नया स्कीम है, बहुत सारे एमसीक्यू आए थे एसबीआई सीबीओ के एग्जाम में और बाकी अपकमिंग एग्जाम में भी आने वाले हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट एंड क्राफ्ट्स एंगेज्ड इन 18 ट्रेड्स, ठीक है। एंड देयर इज ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो, मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी रेशियो, इट इज नाउ स्टैंड्स इन लास्ट फिस्कल ईयर 11.3% फ्रॉम 55.3 इन 2005 and 6, ठीक है। पीएम आवास योजना, despite COVID challenges, PM Awas Yojana Gramin target will be achieved. 2 crore more houses to be taken up in the next 5 years. ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना has to assist 2.4 lakh self help groups and 6,000 individuals for credit linkage. रेलवे में 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर अंडर पीएम गति शक्ति स्कीम, ओके। 40,000 normal rail bogies to be converted into Vande Bharat standard. So India is really doing wonders. Aviation sector में number of airports in the country doubled to 149. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, याद रखिए। 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers मतलब air fleets have placed orders over 1000 new aircrafts. अब हर कोई आसमान में ही उड़ेगा, ठीक है। यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए 1.4 करोड़ यूथ्स वेर ट्रेंड। 43 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना, ओके। फार्मर के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर ई नाम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ₹3 लाख करोड़। ई नाम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक और नाम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नारी शक्ति के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना डिसबर्स्ड टू women entrepreneurs. Increased female enrollment in higher education by 28% in 10 years. 43% of female enrollment in STEM courses and 1 crore women assisted by 83 lakh SHGs to become लखपति दीदीज, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा इंपोर्टेंट होता है। नेट जीरो मतलब जीरो कार्बन एमिशन, कोई कार्बन एमिशन करेगा इंडिया का नहीं करेगा बाई 2070। पूरा मतलब जो हमारे इकोसिस्टम है उसको क्लियर किया जाएगा, नो कार्बन एमिशन, ठीक है। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस गिवन अंडर पीएम उज्ज्वला स्कीम। Inclusive development, Prime Minister to focus upliftment of 4 major castes, that is गरीब, पुअर, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता। तो वो पुराना कास्ट सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। पीपुल आर नाउ डिवाइडेड इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट के इंपोर्टेंस के हिसाब से, गवर्नमेंट के प्रायोरिटी के हिसाब से कास्टिंग किया गया है। दैट इज गरीब, पुअर, दिस इज द फर्स्ट फोकस एरिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Then the women, the upliftment of the women, Yuva, youth and the farmers. Aspirational district program to assist states in faster development. ठीक है। How many aspirational districts are there? Please answer me in comment section. ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बड़ा MCQ है। Encourage cervical cancer vaccination for girls 9 to 14 years. Good initiative. You win platform to for immunization efforts of mission इंद्रधनुष to be rolled out. Housing for middle class scheme, इसका पूरा डिटेल आएगा अभी। मिडिल क्लास स्कीम जो रेंटेड हाउस में है मिडिल क्लास लोग, उनके लिए एक आवास योजना बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, ताकि हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ हो सके।
टैक्स रिफॉर्म कोई चेंजेस नहीं है, बट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 10 ट्रिपल्ड इन 10 years, 3 गुना बढ़ा है. नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स स्वेल्ड टू 2.4 times. फास्टर रिफंड्स, रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो अब 93 डेज से कम हो के 10 दिन में क्रेडिट हो रहा है. विद इन 10 days यू आर गेटिंग योर रिफंड्स. Average monthly gross GST collection stands at 1.66 lakh crore. Increase in tax buoyancy of state revenue from 0.72 to 1.22 in the post GST period. और कोई ज्यादा चेंज नहीं है टैक्सेशन में, ठीक है. इन टैक्सेस वगैरह सब कुछ सेम है, टैक्स में कोई चेंज नहीं किया है. कॉर्पोरेट टैक्स 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, 15% फॉर सर्टन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है. नो टैक्स लाइबिलिटी अप टू ₹7 लाख इनकम इफ यू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. दो तरह की टैक्स रिजीम है. ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें आपको एटीसी वगैरह का बेनिफिट मिलता है, वो है ओल्ड टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स रिजीम सिंपल है, सिंप्लीफाइड वर्जन है. नो डिडक्शन बेनिफिट्स आर अवेलेबल देयर. बेस्ड ऑन द इनकम स्लैब यू हैव टू पे योर इनकम टैक्स, ठीक है. रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली. 1 crore हाउस होल्ड टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन. वो सोलर सिस्टम अपने रूफ में लगा देंगे तो मुफ्त का बिजली मिल जाएगा. Each household is expected to save 15,000 to 18,000 rupees annually. ठीक है. आयुष्मान भारत हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम इज टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड दी हेल्पर्स. तो बजट का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एमसीक्यू से जाने से पहले. फर्स्ट यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन 1860 बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट and politician called James Wilson. The first union budget of independent India was presented by the first finance minister of India, Sri R.K. Shanmugam Chetty, on 26th November 1947, exactly 2 years before the Constitution Day. 26th November ही हमारा Constitution Day है. PC Mahalanobis is India's most well-known statistician. Is the man who introduced the concept of union budget in the independent India. ठीक है. So that's all. You are with Knowledgeist Group with 7,000 plus success stories in last 3 years. Now let's dive into the top MCQs. चलिए MCQ देखते हैं. ठीक है, मैंने आपका कमेंट्स नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है. अभी आप कमेंट करिए. What is the increased capex outlay for the fiscal year 2024 and 2025 announced by FM Madam Sitaraman? बताइए, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में. ओवर टू यू. इट इज टोटल 11.11 लाख करोड़. बहुत आसान है याद रखने के लिए. 11.11 lakh crore. Who will benefit from the extension of health care cover under the Ayushman Bharat scheme? Railway employees, self-help groups, government officials, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स. किसको बेनिफिट मिलेगा? वेरी गुड. ऑल आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स. What is the estimated fiscal deficit for the financial year 2024 to 2025 as a percentage of GDP? GDP का कितना परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट, मतलब इनकम से, सॉरी एक्सपेंडिचर से इनकम कितना कम है हमारा? इट इज 5.1%. 5.1% ऑफ जीडीपी. जो कॉन्सेप्ट में मैंने कवर नहीं किया है उसको एमसीक्यू में कवर किया है. इंटरनल स्टूडेंट को 40 प्लस एमसीक्यू के साथ बजट के स्टैटिक पोर्शन का भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा. ठीक है. हाउ मेनी बॉगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड अंडर द रेलवे बजट फॉर इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड कन्वीनियंस? वेरी गुड. इन पान और पूर्वी कुंदन एंड पान को टीम के तरफ से थम्स अप दिया जा रहा है.
I hope they have answered it rightly. Yes, very good. It is 40,000. 40,000. Okay. What is the fiscal deficit estimated for the current financial year according to Madam Sitaraman? अच्छा, ये तो हमने बताया था, सॉरी 5.8% ऑफ जीडीपी। अच्छा, ये 2023-2024 का प्रेडिक्शन है, ठीक है। इट इज 5.8% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, what is the target number of additional houses to be built under the PM Awas Yojana Gramin? Yes, it is 2 crores. It is 2 crores. It is 2 crores. What is the proposed corpus for long-term financing and refinancing of research and innovation in sunrise domains? In sunrise domains. Who answer? It is C. पहले 2-4 क्वेश्चन का लगातार बी ऑप्शन था, तो आप लोगों ने कंफ्यूज होकर बी ही बता दिया। ठीक है, इतना भी प्रेडिक्टेबल हम नहीं है। ठीक है, वो तो लास्ट बहुत कम समय में एमसीक्यू बना है, इसलिए हमने चेंज नहीं किया है, बट हम भी चेंज करते हैं। वी ऑल्सो नो हाउ टू थ्रो ए गूगली, राइट। तो इट इज ₹1,00,000 crore। ठीक है, और ये भी याद रखने के लिए आसान है। हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर टारगेटेड टू रिसीव अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? 50, 75, 1 crore household or 1.5 crore households? Yes, it is 1 crore household. 1 crore household. What is proposed deadline for achieving the net zero in renewable energy sector? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नेट जीरो टारगेट कब तक अचीव होगा? वेरी गुड, 2070. What percentage of PM Awas Yojana houses in rural areas is intended to be granted to women as mentioned in the presentation? Over 70%, 75, 80% or 85%? It is over 70%. Over 70%. So thank you. You are watching this video from Knowledgeist Group. This was live in our various social media platforms. I hope this session is useful for all of you. Thanking for your love, your time and for your patience. And before we leave, I urge you to subscribe to India's largest professional banking platform. Thank you everyone for your support and for your time. The dedicated course and dedicated social media platform links are there in the description. Check out. Thanking you all again. And as usual, I leave you with our miraculous result so that you stay motivated. This is a fraction of our result where students have volunteered to share their pictures after getting the success. So thanking you all again.